तो हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। स्वागत है अपने चैनल 98 नॉलेज में। आज आपके लिए जो बिहार दरोगा का अभी टेस्ट सीरीज चल रहा है उसका टेस्ट नंबर हम लोग टेस्ट देखेंगे। ठीक है, जो फ्री टेस्ट सीरीज चल रहा है अभी बिहार दरोगा स्पेशल। ठीक है, ज्ञान बिंदु द्वारा तो जो फ्री अभी चल रहा है उसका 7/1/2026 को। ठीक है, मतलब जो कल एग्जाम हुआ था उसका हम लोग आज सोल्यूशन देखें। ठीक है, इसमें लगभग 100 क्वेश्चन पॉलिटी का है, 100 करेंट का। ठीक है, जो पहला जो 2 टेस्ट हुआ था, ठीक है, 2 टेस्ट हुआ था उसमें 300 क्वेश्चन है। ठीक है, अब जो टेस्ट होने मतलब डेली होगा जो उसमें 200 क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, तो करेंट अफेयर का 100 क्वेश्चन, इसमें पॉलिटी का 100 है। ठीक है, तो चलिए हम लोग सभी क्वेश्चनों को बारी बारी से देखते हैं। उससे पहले अगर आप लोग चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए, सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को ज़्यादा से शेयर कीजिए। ठीक है, अगर आप लोग पिछला सभी वीडियो नहीं देखे हैं तो जाकर देख लीजिए, वहीं पर मतलब उसका सभी का प्लेलिस्ट बना हुआ है। ठीक है, और सभी का PDF भी डाला हुआ है। अगर आपको PDF चाहिए, ठीक है, PDF चाहिए, PDF अगर आप लोग चाहिए तो PDF के लिए आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए। ठीक है, इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में लिंक डाला हुआ है, तो जाइए वहीं पे ज्वाइन कीजिए। वहीं पे आपका सारा PDF अभी तक डाला हुआ सभी मिल जाए। ठीक है, तो चलिए हम लोग पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या करा। बिना समय में पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या करा। पहला क्वेश्चन हमारा है कि पहला क्वेश्चन हमारा देखिए क्या कर रहे हैं यहाँ पे। 1 मिनट चाहिए। पहला क्वेश्चन हमारा है कि विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान किस देश का है। सबसे लंबा लिखित संविधान किस देश का है, तो इसका राइट आंसर भारत हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि भारत के समवर्ती सूची का विचार निम्नलिखित में से किस देश के संविधान से लिया गया। समवर्ती सूची कह रहा है। ठीक है, समवर्ती सूची का राइट आंसर इसका ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। ठीक है, समवर्ती सूची। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर हम लोग। अगला क्वेश्चन है कि अगला क्वेश्चन देखते हैं तीसरा में क्या कर रहा है। भारत के संविधान में भाईचारे की भावना किस देश से प्रेरित है। भाईचारे कह रहा है तो राइट आंसर फ्रांस हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन नंबर है कि यहाँ पर देखिए कह रहा भारतीय संविधान की संघीय व्यवस्था के संबंध में इनमें से कौन सी विशेषता सही है, तो कौन सा हो जाएगा 2 शासन। बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर है कि यहाँ पे मिलान करना है। चलिए हम लोग मिला लेते हैं इसको भी, इसको थोड़ा जूम आउट कर लेते हैं। ठीक है, कह रहे हैं यहाँ पे कि विधि का शासन किस देश से मतलब प्रेरित है। बताइए आप लोग, विधि का शासन, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। विधि का शासन बोलेगा तो इंग्लैंड हो जाएगा। ठीक है, और विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया बोलेगा तो जापान हो जाएगा। राष्ट्रपति के विचारार्थ के राज्यपाल द्वारा विधेयक सुरक्षित रखना, तो इसका राइट आंसर कनाडा हो जाएगा। ठीक है, कनाडा। और विस्तृत उपनिष्ठ सूची से अधिक शक्ति निहित है, तो ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर डी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या करा। अगला हम लोग क्वेश्चन है कि परिभाषा से संवैधानिक सरकार का अर्थ है। परिभाषा से संवैधानिक सरकार का अर्थ क्या होता है, सीमित सरकार। राइट आंसर डी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, छठा का डी। अगले हम लोग क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन चलते हैं। 7वां क्वेश्चन हमारा है। 7वां क्वेश्चन देखिए कह रहा है कि संसदात्मक शासन व्यवस्था में क्या है। बताइए आप लोग, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। विधायिका का कार्यपालिका पर नियंत्रित होता है। ठीक है, विधायिका पर कार्यपालिका का नियंत्रित, डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है कि 8 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या करें। निम्नलिखित में से किनसे विधि निर्धारित होता है कि भारत का संवैधानिक परिसंघीय है। कह रहा है कि निम्नलिखित में से किनसे विधि निर्धारित होता है कि भारत का संविधान परिसंघीय है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। 8 का बताइए क्या हो जाएगा, तो इसका करेक्ट आंसर बताइए 8 का क्या हो जाएगा। कह रहा है कि निम्नलिखित में से किन से विधि निर्धारित होता है कि भारत का संघीय संविधान का परिसंघीय है। बताइए आप लोग, तो इसका राइट आंसर होगा कौन सा जाएगा, केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों का वितरण। ठीक है, डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है कि 9 नंबर क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन 9 नंबर है कि किसने यह दृष्टिकोण व्यक्त किया था कि भारतीय संविधान परिस्थितियों की आवश्यकता अनुसार एकात्मक एवं संघात्मक दोनों हैं, तो किसने किया था, केसी हुइयर। ठीक है, राइट आंसर हमारा पहला ऑप्शन सही है, केसी हुइयर ने। तो चलिए अगले हम लोग क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 10 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सी भारतीय संविधान के एक प्रमुख विशेषता नहीं है। भारतीय संविधान के कौन इसमें से कौन मतलब कि जो है जो प्रमुख विशेषता नहीं है, तो सामंतशाही का मतलब को प्रोत्साहन। ठीक है, सामंतशाही को प्रोत्साहन करना। ठीक है, डी ऑप्शन हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान को प्रस्तावना किस देश से मतलब प्रेरित है। प्रस्तावना कर रहा है। ठीक है, प्रस्तावना पूछे तो किस देश से प्रेरित है, तो इसका करेक्ट आंसर अमेरिका हो जाएगा। ठीक है, अमेरिका। अगला क्वेश्चन नंबर है कि चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहा है। अगला क्वेश्चन नंबर है कि 12 क्वेश्चन देखिए। संविधान के उद्देशिका में समाजवादी व पंथ निरपेक्ष किस वर्ष मतलब संशोधन करके जोड़ा गया। समाजवादी और पंथ निरपेक्ष कब जोड़ा गया, तो 1976 हो जाएगा। करेक्ट आंसर हमारा बी ऑप्शन राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत की संप्रभुता किस में निहित है,
तो भारत की संप्रभुता किस में निहित है, तो इसका राइट आंसर रहेगा भारत की जनता में, ठीक है। हमारा डी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन हमारा है कि 14 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, भारत के राष्ट्रपति किसकी सलाह पर अनुच्छेद 352 के तहत आपातकाल घोषित कर सकते हैं। कह रहा है कि भारत के राष्ट्रपति किसकी सलाह पर अनुच्छेद 352 के तहत मतलब आपातकाल घोषित किसके सलाह पर कर सकते हैं, ठीक है, आपातकाल घोषित। तो इसका राइट आंसर संघ मंत्रिमंडल हो जाएगा, ठीक है, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि संविधान के निम्नलिखित से अनुच्छेदों से किस एक में के अंतर्गत संघ की कार्यपालिका या शक्तियाँ राष्ट्रपति निहित है। कह रहा है कि संविधान के निम्नलिखित से किस एक अंतर्गत संघ की कार्यपालिका शक्तियों राष्ट्रपति में निहित है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 15 का बताइए। तो इसका करेक्ट आंसर 53 हो जाएगा, अनुच्छेद 53, ठीक है, आर्टिकल 53 राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन हमारा है कि 16 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या करें, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद आपातकाल की घोषणा से संबंधित है। आपातकाल की घोषणा संबंधित कौन सा 352 हो जाएगा, ठीक है, राइट आंसर हमारा डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं हम लोग, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या करें। अगला क्वेश्चन हमारा है कि 17 नंबर क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रीय आपात की उद्योग घोषणा हो जाने पर लोकसभा के कार्यकाल को कितनी अवधि तक बढ़ाया जा सकता है। कह रहा है कि राष्ट्रीय आपात की उद्योग घोषणा हो जाने पर लोकसभा के कार्यकाल को कितनी अवधि तक बढ़ाया जा सकता है। तो इसका राइट आंसर क्या है 1 वर्ष है, ठीक है, तो हमारा पहला ऑप्शन सही हो जाएगा 1 वर्ष। अगला क्वेश्चन हमारा है कि 18 क्वेश्चन देखिए क्या करें। 18 क्वेश्चन है कि अनुच्छेद 352 के तहत जब आपातकाल लागू रहा, ठीक है, कह रहा है कि जब अनुच्छेद 352 के तहत जब आपातकाल लागू रहा है से संबंधित मतलब संविधान के कौन सा प्रावधान निलंबित हो जाता है। तो आप मतलब कौन सा प्रावधान निलंबित डायरेक्टिव पूछ रहा है, कौन सा प्रावधान निलंबित होता है आपातकाल के दौरान, ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा मूल अधिकार, सी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा है कि अगला क्वेश्चन देखिए 19 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, चलिए इसको हम लोग मिला लेते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन है कि कह रहा है अनुच्छेद 352 किससे संबंधित है। 352 बोलेगा तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 352 राष्ट्रीय आपात हो जाएगा, ठीक है, राष्ट्रीय आपात बोलेगा तो 352, ठीक है, और राष्ट्रपति शासन में लगाना तो राष्ट्रपति 356 हो जाएगा, ठीक है, और यहाँ पे 360 वित्तीय आपात है, ठीक है। राष्ट्रीय आपात बोले राष्ट्रीय आपात तो 352 और राष्ट्रपति शासन में 356 हो जाएगा, वित्तीय आपात 360 हो जाएगा, ठीक है। तो आप लोग इसको अच्छे से ध्यान रखिए, तो इसका पहला ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर हम लोग। अगला क्वेश्चन है कि अगला क्वेश्चन देखिए क्या करें। अगला क्वेश्चन हम लोग का है कि 20 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित से किस अधिनियम द्वारा बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल पद नाम दिया गया। कह रहा है कि निम्नलिखित से किस अधिनियम द्वारा बंगाल के गवर्नर को बंगाल का मतलब गवर्नर के जनरल के नाम पद दिया गया। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 20 का बताइए क्या हो जाएगा। तो 1773 हो जाएगा, ठीक है। कह रहा है कि निम्नलिखित से किस अधिनियम द्वारा बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल पद नाम दिया 1773 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है कि 21 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, रेगुलेटिंग एक्ट किस वर्ष पारित किया गया। रेगुलेटिंग एक्ट कर रहा है तो इसका राइट आंसर 1773 हो जाएगा, रेगुलेटिंग एक्ट 1773। अगला क्वेश्चन हमारा है, चलिए देखते हैं क्या कर रहा है। अगला 22 नंबर क्वेश्चन हमारा है कि निम्नलिखित से किस अधिनियम में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया था। तो किस अधिनियम किया गया था, तो इसका राइट आंसर रेगुलेटिंग एक्ट 1773 हो जाएगा, ठीक है। इसका राइट आंसर पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है कि किस अधिनियम द्वारा कानून बनाने की प्रक्रिया में भारतीय प्रतिनिधियों को शामिल करने की शुरुआत हुई। तो इसको हम लोग थोड़ा ऊपर ले देते, ठीक है। 23 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि किस अधिनियम द्वारा कानून बनाने की प्रक्रिया में भारतीय प्रतिनिधियों को शामिल करने की शुरुआत हुआ था, कब हुआ था। तो इसका राइट आंसर 1861 हो जाएगा, बी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है कि 24 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, 1909 के अधिनियम द्वारा वायसराय की कार्यपालिका परिषद में प्रथम भारतीय सदस्य के तौर पर किन्हें चुना गया। कह रहा है कि 1909 के अधिनियम द्वारा वायसराय के कार्यपालिका परिषद में प्रथम भारतीय सदस्य के तौर पर किन्हें चुना गया। तो इसका करेक्ट आंसर सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा हो जाएगा, ठीक है, डी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है कि 25 नंबर द्वैध कह रहा है कि द्वैध शासन प्रणाली राज्यों में लागू की गई है। कह रहा है कि द्वैध शासन प्रणाली राज्यों में लागू की गई थी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 1919 की अधिनियम द्वारा, ठीक है, बी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में किस अधिनियम के अंतर्गत भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति मतलब प्राप्त है, ठीक है। कह रहा है कि किस अधिनियम द्वारा भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने के लिए शक्ति प्रदान की गई है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा किस अधिनियम द्वारा। चलिए हम लोग देख लेते हैं कौन सा करेक्ट आंसर है, ठीक है।
तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आप लोग, 26 को बताइए क्या हो जाएगा। तो भारतीय परिषद अधिनियम 1892 हो जाएगा, भारतीय परिषद अधिनियम 1892, बी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है कि चलिए 27वां क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय इतिहास के संबंध में द्वैध शासन सिद्धांत किससे निर्देशित किया गया है, कह रहा है कि भारतीय इतिहास के संबंध में द्वैध शासन सिद्धांत किसे निर्देशित करता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो प्रांतों में प्रत्यायोजित विषय का दो प्रवर्गों में विभाजन, ठीक है, डी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है कि 28 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। स्वतंत्रता के पूर्व के दिन में प्रारंभ में किसने संविधान की निर्माती सभा का विचार प्रस्तुत किया, करा कि स्वतंत्रता के पूर्व के दिनों में प्रारंभ में किसने संविधान में निर्माती का सभा का विचार किया, ठीक, प्रस्तुत किया। तो इसका राइट आंसर क्या है, M.N. रॉय है, M.N. रॉय, ये ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है कि चलिए इसको हम लोग जूम कर लेते हैं, थोड़ा सा जूम आउट। 29वां क्वेश्चन है कि सूची 1 और यहाँ पे सूची 2 है, इसको मिलान करना है। मूल अधिकार बताइए आप लोग किससे संबंधित है, मूल अधिकार। तो B.R. अम्बेडकर हो जाएंगे, ठीक है। मूल अधिकार बोले तो अच्छा मूल अधिकार बोले ना, मूल अधिकार सरदार पटेल हो जाएंगे, ठीक है। पहला का चौथा हो जाएगा कार्य संचालन, तो K.M. मुंशी हो जाएंगे। और संघ शक्ति बोलेगा तो जवाहरलाल नेहरू हो जाएंगे, ठीक है। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो B.R. अम्बेडकर थे, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा 4 3 2 1, तो ए ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है कि अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, निम्नलिखित में से कौन से कथन संविधान की सभा के विषय में सत्य है, संविधान सभा के विषय में कौन सा कथन सत्य है चुनना है। तो इसका राइट आंसर बताइए क्या हो जाएगा। तो पहला कह रहा है कि संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 में हुआ था, सही बात है। संविधान सभा के वरिष्ठ सदस्य डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया, ये भी सही, ठीक है। तो हमारा करेक्ट आंसर 1 और 2 हो जाए, ठीक। तो 30 का राइट आंसर पहला ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है देखते हैं। 31वां क्वेश्चन हमारा है कि 31 में देखिए क्या कर रहा है कि न्यायिक पुनर्विलोकन की व्यवस्था है, कह रहा है कि न्यायिक पुनर्विलोकन व्यवस्था क्या है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, भारत में USA दोनों में है, ठीक है। तो हमारा सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है कि अगला क्वेश्चन देखिए 32वां क्वेश्चन क्या है, लोकतांत्रिक सरकार के तीन अंक कौन है, बताइए लोग। कह रहा है कि लोकतांत्रिक सरकार के 3 अंक कौन कौन है। तो इसका कौन कौन अंग है, कार्यपालिका, विधायिपालिका और न्यायपालिका, ठीक है। हमारा पहला ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा है कि चलिए हम लोग अगले देखते हैं क्वेश्चन 33वां क्वेश्चन देखिए क्या कर रहे हैं यहाँ पे। 33वां क्वेश्चन हमारा है कि संघ सूची, राज्य सूची और संवर्धित सूची भारतीय संविधान की किस अनुसूची में शामिल है। कह रहा है कि संघ सूची, राज्य सूची और संवर्धित सूची भारतीय संविधान की किस अनुसूची में शामिल है, बताइए आप लोग। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो 7वीं अनुसूची है, 7वीं में, ठीक है। हमारा बी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं, अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में डैश भाग और डैश अनुच्छेद है, मतलब कि कितना भाग और कितना अनुच्छेद है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 25 भाग और 12 अनुसूचियाँ, ठीक है। तो राइट यहाँ अनुसूची बोल रहा है ना कि संविधान में 10 भाग और अनुसूचियाँ बोला है, ठीक है। 25 भाग हो जाएगा और 12 अनुसूची, ठीक है। मतलब अभी जो संशोधन किया गया, ठीक है, 25 हो गया 22 से। तो इसका राइट आंसर बी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है कि 35वां क्वेश्चन, अनुच्छेद 279A इनमें से किस संवैधानिक निकाय से संबंधित है। कह रहा है कि अनुच्छेद 279A इनमें से किस संवैधानिक निकाय से संबंधित है, बताइए आप लोग। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 35 का, तो GST परिषद हो जाएगा, GST परिषद। अगला क्वेश्चन हमारा है कि 36 नंबर क्वेश्चन, सर्वोच्च न्यायालय को संविधान के किस अनुच्छेद समूह से न्याय के पुनर्विलोकन शक्ति प्रदान होता है। कह रहा है कि सर्वोच्च न्यायालय को संविधान के किस अनुच्छेद समूह से न्याय के पुनर्विलोकन शक्ति प्रदान होता है। इसका राइट आंसर बताइए क्या हो जाएगा, तो 36 का बताइए क्या हो जाएगा। तो अनुच्छेद 13 और 251 तथा अनुच्छेद 254, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर हमारा सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, 36 का सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन चलते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा है कि चलिए हम लोग इसको मिला लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि सूची 1 और सूची 2 यहाँ पे मिलान करना है। अनुच्छेद 14 किससे संबंधित है। अनुच्छेद 14 बोला तो क्या हो जाएगा, अनुच्छेद 14 है तो समानता का अधिकार हो जाएगा, ठीक है। और अनुच्छेद 36, अच्छा एक मिनट, हाँ ठीक है, अनुच्छेद 14 समानता का अधिकार हो जाएगा। और यहाँ पे अनुच्छेद 36 किससे संबंधित है,
नीति निर्देशक तत्व हो जाएगा, ठीक है। अनुच्छेद 36 बोला तो नीति निर्देशक तत्व, ठीक है। अनुच्छेद 74 किससे है तो मंत्री परिषद हो जाएगा, ठीक है। और अनुच्छेद 368 संशोधित प्रक्रिया है, सही बात है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा 3 4 2 1, तो सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर हम लोग। अगला क्वेश्चन की अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। 38 नंबर है, निम्नलिखित से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। कह रहा है कि कौन सा युग्म, मतलब ये गलत है, चुनना है। तो भारत का महान्यायवादी भाग यही गलत है, ठीक है। हमारा सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर हम लोग, बाकी सब सही, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा है कि 39वां क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि सूची 1 और सूची 2 को मिलान कीजिए, ठीक है। तो चलिए इसको मिलाते हैं हम लोग। पहला का क्या हो जाएगा, इसका 39 का पहला का हो जाएगा तीसरा, ठीक है। भारतीय संविधान भाग, इसका पहला का कौन हो जाएगा, पहला का तीसरा हो जाएगा, ठीक है। पहला का तीसरा हो जाएगा, पहला का तीसरा हो जाएगा। और बी का क्या हो जाएगा, बी का संघ क्षेत्र हो जाएगा, ठीक है। और तीसरा क्या हो जाएगा, मूल कर्तव्य, ठीक है। और डी का क्या हो जाएगा, डी का नगर पालिका हो जाएगा, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 39 का क्या हो जाएगा, 39 का पहला ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसको आप लोग अच्छे से देख लीजिए, ठीक है। अगला ऑप्शन हमारा है कि अगला ऑप्शन देखिए हम लोग 40 नंबर क्वेश्चन है कि कार्य निम्नलिखित में कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, तो बताइए आप लोग क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हमारा डी ऑप्शन करेक्ट आंसर है, ठीक है। अगला ऑप्शन हमारा है कि अगला ऑप्शन देखिए हम लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पे कि निम्नलिखित से कौन से युग्म सुमेलित नहीं है। यहाँ पे चुनाव कर रहा है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद से संबंधित राज्य, ठीक है, मतलब दिया हुआ है, इसको मिलान करना है, ठीक है। 300 अनुच्छेद 371 एक किस राज्य से संबंधित है, 371 बताइए आप लोग क्या हो जाएगा। अच्छा, यहाँ बोल रहा है कि मतलब कि कौन सा संबंधित नहीं है, ठीक है। संबंधित नहीं है, 371 ए बोलेगा तो नागालैंड, सही बात है। और 371 बी है तो असम हो जाएगा, ये भी सही है, ठीक है। और 371 डी है आंध्र प्रदेश, ये भी सही, ठीक है। तो हमारा गलत ऑप्शन 371 सी मेघालय हो जाएगा, यही गलत हो जाएगा, ठीक है। तो सी ऑप्शन हमारा राइट आंसर रहेगा, सी ऑप्शन, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर हम लोग। अगला क्वेश्चन है कि 42वां क्वेश्चन देखते हैं क्या करें यहाँ पे। 42वां क्वेश्चन है कि संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत हिंदी को राजभाषा का दर्जा प्रदान किया गया। कह रहे कि संविधान के किस अनुच्छेद के तहत हिंदी को राजभाषा का दर्जा प्रदान किया गया। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो हमारा 343 आई हो जाएगा, ठीक है। अनुच्छेद 343 आई हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन हमारा है कि 43वां क्वेश्चन, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सभी नागरिकों के लिए समान न्याय और मुक्त कानूनी सहायता को प्रोत्साहित करता है। तो कौन सा अनुच्छेद, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 39 हो जाएगा, 39 का ए हो जाएगा, ठीक है। अनुच्छेद 39 का ए, तो राइट आंसर पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है कि अगले हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित विषयों पर विचार कीजिए तथा उन्हें क्रमानुसार जैसे संविधान में उल्लिखित है उसे व्यवस्थित करना है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं हम लोग इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ठीक है। 44 कह रहा है कि सबसे पहले कौन सा हो जाएगा, संघ तथा उसका क्षेत्र हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हो जाएगा नागरिकता हो जाएगा, दूसरा नागरिकता हो जाएगा, संघ क्षेत्र उसका नागरिकता हो जाएगा, तो 1 3 इसमें है, ठीक है। उसके बाद हो जाएगा मौलिक कर्तव्य, तो 2 भी इसमें है। और राज्य के नीति निर्देशक तत्व हो जाएगा, 4 भी है, ठीक। तो इसका राइट आंसर करेक्ट आंसर बी ऑप्शन सही ऑप्शन हो जाएगा। अगले हम लोग क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 45वां क्वेश्चन देखिए। 45 में क्या कर रहा है यहाँ पे, केंद्र सरकार तथा राज्यों के मध्य आर्थिक संबंधों को विवेचना की गई है। कह रहा है कि केंद्र सरकार तथा राज्यों के मध्य आर्थिक संबंधों की विवेचना की गई है। तो इसका राइट आंसर किस अनुच्छेद के अंदर बताइए आप लोग। तो 45 का बताइए क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर 200 अनुच्छेद 268 से 293 के अंतर्गत बी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले हम लोग क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन चलते हैं क्या कर रहा है। 46वां क्वेश्चन हमारा है कि संविधान में हमारे राष्ट्र का उल्लेख किन नामों से किया गया। कर रहा है कि संविधान में हमारे राष्ट्र का उल्लेख किन किन नामों से किया गया है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, भारत डेट इज इंडिया, ठीक है। भारत तथा इंडिया, ये ऑप्शन सही ऑप्शन होगा। अगला क्वेश्चन हमारा है कि 47वां क्वेश्चन हमारा, संविधान के प्रथम अनुच्छेद के अनुसार भारत है। कह रहा है कि संविधान के प्रथम अनुच्छेद के अनुसार भारत क्या है एक प्रकार का। तो इसका राइट आंसर संघ हो जाएगा, राज्यों का यूनियन, डी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन हमारा है कि नए राज्य के गठन की शक्ति निहित है। कह रहे कि जो नया राज्य अगर बनाना है तो शक्ति मतलब कि गठन किसमें, गठन करने की शक्ति किसमें निहित है बताइए आप लोग। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, संसद में, ठीक है। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन हमारा है कि 49वां क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहा है यहाँ पे। 49वां क्वेश्चन हमारा है कि भारत के संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से
किसको राज्यों की सीमाओं को परिवर्तित करने की शक्ति प्राप्त है? करें कि भारत के संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित से किसको राज्यों की सीमाओं को परिवर्तित करने का शक्ति प्राप्त है? बताइए आप लोग। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 49 का। तो संसद को हो जाएगा। ठीक है, संसद हो जाएगा। करेक्ट आंसर ए ऑप्शन सही। अगला है क्वेश्चन की आंध्र प्रदेश कह रहा है कि आंध्र प्रदेश एक भाषाई राज्य के रूप में गठित किया गया कब? मतलब कि आंध्र प्रदेश भाषाई राज्य के रूप में गठित मतलब किया गया कब? इसलिए पूछ रहा है। तो इसका राइट आंसर 1953 हो जाएगा। 1953 बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले हम लोग अगला ऑप्शन देखते हैं क्या कह रहा है। अगला ऑप्शन हमारा है कि 51 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहा है। कह रहा है कि बलवंत राय मेहता समिति का गठन कब, मतलब गठन वर्ष पूछ रहा है कि गठन कब किया गया था? ठीक है, 1957 हो जाएगा। हमारा बी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन हमारा है कि 52 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है यहाँ पे। एक नया राज्य बनाने में संवैधानिक संशोधन के लिए कौन सा बहुमत चाहिए? मतलब नया राज्य अगर बनाना है तो मतलब कौन सा बहुमत से मतलब पास करना होगा? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सो साधारण बहुमत हो जाएगा। साधारण बहुमत ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 52 का ही। अगला क्वेश्चन हमारा है कि 53 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कर रहे हैं यहाँ पे। सिक्किम एक राज्य बना, मतलब सिक्किम किस संशोधन द्वारा राज्य बना? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 53 का 36वें संशोधन द्वारा। राइट आंसर हमारा डी ऑप्शन सही ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, करेक्ट कि सिक्किम एक राज्य बना, किस संशोधन द्वारा सिक्किम को राज्य बनाया गया? तो 36वें संशोधन संविधान संशोधन द्वारा। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन हमारा है कि किस संविधान, अगला क्वेश्चन 54 नंबर है कि किस संविधान संशोधन द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी का मतलब क्षेत्र का दर्जा दिया गया? तो किस संविधान संशोधन? तो इसका राइट आंसर 69वां हो जाएगा। 69 वर्ड्स। राइट आंसर बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है कि 55वां क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 371 में निम्नलिखित से किस राज्य के लिए विशेष प्रावधानों का उल्लेख किया गया है? तो मतलब 371 किस राज्य के लिए है विशेष प्रावधान? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? नागालैंड हो जाएगा। नागालैंड। 371 बोलेगा ए तो नागालैंड। अगर ऊपर पर है, ठीक है, ऊपर मतलब मिलान वाला क्वेश्चन आया तो वही है। ठीक है, तो ए बी ऑप्शन का करेक्ट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन हमारा है कि भारत में निम्नलिखित से राज्यों में ब्रांडिंग सही मतलब कालाक्रम से जाना है। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। ठीक है, हरियाणा सबसे पहले हो जाएगा कौन सा? 56 का बताइए क्या हो जाएगा? सबसे पहले हो जाएगा नागालैंड। ठीक है, नागालैंड को उसके बाद हो जाएगा हरियाणा, उसके बाद हो जाएगा मेघालय, उसके बाद सिक्किम हो जाएगा। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर सी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन हमारा है कि मतलब क्रम में सजाना है। ठीक है, क्रम में सजाना था, उसका राइट आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन हमारा 57 नंबर है कि भारतीय संविधान में करे कि भारतीय संविधान में नागरिकता के प्रावधान कब लागू हुआ? करे कि भारतीय संविधान में नागरिकता के प्रावधान कब लागू हुआ था? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 1949 हो जाएगा। 1949। अगला क्वेश्चन हमारा है कि 58वां क्वेश्चन, भारतीय संविधान का भाग 2 निम्नलिखित से किसके बारे में उल्लेखित करता है? करे कि भारतीय संविधान का भाग 2 निम्नलिखित से किसके बारे में उल्लेखित करता है? तो इसका राइट आंसर नागरिकता हो जाएगा। ठीक, भाग 2 बोलेगा तो नागरिकता हो जाएगा। ठीक है, अगला है किस देश में दोहरी नागरिकता का सिद्धांत स्वीकार किया गया? करे कि किस देश में दोहरी नागरिकता का सिद्धांत स्वीकार किया गया है? तो इसका राइट आंसर यूएस हो जाएगा। यूएस है। ठीक है, तो हमारा करेक्ट आंसर डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है कि भारत में एक प्रकार एकहरी नागरिकता है। ठीक है, याद रखिएगा, दोहरी नहीं है। अगला क्वेश्चन हमारा है कि चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन देखते हैं। 60 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहा है। 60 नंबर क्वेश्चन हमारा है कि नागरिकता निम्नलिखित में से किस विधियों द्वारा प्राप्त किया जा सकता है? मतलब किस विधि द्वारा नागरिकता को प्राप्त किया जा सकता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बताइए क्या हो जाएगा? तो जन्म द्वारा, अनुवांशिकता द्वारा, सही बात है, और पंजीकरण द्वारा। ठीक है, तो हमारा करेक्ट आंसर बी ऑप्शन सही ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है कि 61 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या करें। 1931 ईस्वी में कांग्रेस के किस अधिवेशन में मौलिक अधिकारों का प्रस्ताव पारित हुआ था? करें कि 1931 में कांग्रेस के किस अधिवेशन में मौलिक अधिकारों का प्रस्ताव पारित हुआ था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो कराची अधिवेशन हो जाएगा। कराची, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है कि 62वां क्वेश्चन देखिए क्या करें। भारतीय संविधान में स्वतंत्रता का अधिकार 4 अनुच्छेदों द्वारा प्रदान किया गया है, जो है करें कि भारतीय संविधान में स्वतंत्रता का अधिकार 4 अनुच्छेदों द्वारा प्रदान किया गया है, जो है कौन सा हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 22। ठीक है, तो ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है कि 63वां क्वेश्चन, बंदी बनाए गए व्यक्तियों के मौलिक अधिकारों की रक्षा किस अनुच्छेद के प्रदान मतलब किया जाता है? करें कि बंदी बनाए गए व्यक्तियों के मौलिक अधिकारों की रक्षा किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 22 हो जाएगा। ठीक है, अनुच्छेद 22, डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है कि 64वां क्वेश्चन देखिए क्या करें। संपत्ति का अधिकार निम्न से कौन सी श्रेणी में सम्मिलित है? संपत्ति का अधिकार कौन सी श्रेणी में सम्मिलित है? तो इसका राइट आंसर कानूनी अधिकार हो जाएगा। संपत्ति के एक प्रकार का कानूनी अधिकार बन गया। ठीक है, ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है कि 65वां क्वेश्चन देखिए क्या करें। भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त निम्न में से कौन सा अधिकार गैर नागरिकों को भी उपलब्ध है?
कौन सा अधिकार है जो गैर नागरिकों को उपलब्ध किया गया है, ठीक है। तो इसका राइट है संवैधानिक निराकर का अधिकार होगा, ठीक है। राइट आंसर डी ऑप्शन होगा, संवैधानिक निराकरण का अधिकार हो जाएगा, डी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है 66 नंबर क्वेश्चन देखिए, भारत के राष्ट्रपति को निलंबन की शक्ति प्राप्त नहीं है, कर है कि भारत के राष्ट्रपति को निलंबन की शक्ति प्राप्त नहीं है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो अनुच्छेद 20 में वर्णित मौलिक अधिकार हो जाएगा। राइट आंसर ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन नंबर है कि 67 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, भारतीय संविधान के अनुसार मानव का मतलब कि कह रहा है कि भारतीय संविधान के अनुसार मानव का दुर्व्यवहार और बलात्श्रम निषेध है, यह अनुच्छेद किस में उल्लेखित किया गया है, ठीक है। तो किस अनुच्छेद में मतलब उल्लेखित किया गया, तो इसका राइट है अनुच्छेद 23 हो जाएगा, ठीक है। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन नंबर है कि 68 क्वेश्चन, निम्नलिखित में किस कारक है, निम्नलिखित में से किस अधिकार का वर्णन डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान के हृदय और आत्मा से मतलब रूप में किया था, ठीक है। कि कौन सा अधिकार, तो इसका राइट आंसर संवैधानिक उपचारों का अधिकार हो जाएगा, डी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा, ठीक है। आंसर का हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन हमारा देखिए क्या करें यहाँ पे, अगला क्वेश्चन हमारा है कि 69 नंबर क्वेश्चन है कि भारत के संविधान में मौलिक अधिकार दिए गए थे, भारत के संविधान में मौलिक अधिकार दिए गए थे, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो मूल संविधान का हिस्सा था, ठीक है। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। करे कि भारत के संविधान में मौलिक अधिकार दिए गए थे तो मूल संविधान का हिस्सा था, तो राइट आंसर 69 का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है कि अगला क्वेश्चन देखिए क्या करें यहाँ पे, अगला क्वेश्चन है कि भारत में अस्पृश्यता का निवारण निम्न से किन उपायों द्वारा किया जा सकता है, कि करे कि भारत में अस्पृश्यता का निवारण निम्न से किन उपायों द्वारा किया जा सकता है, तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, कानून बनाकर, सही बात है, शिक्षा की उन्नति द्वारा और जन जागरण द्वारा, ठीक है। तो तीनों हो जाएगा, ठीक है। कह रहा है कि भारत में अस्पृश्यता मतलब छुआछूत को निवारण किन उपायों द्वारा किया जा सकता है, मतलब कानून बना किया जा सकता है, चाहे शिक्षा द्वारा या तो जन जागरण द्वारा, ठीक है। तो इसका राइट आंसर करेक्ट आंसर सी ए ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। 1 2 3 हो जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा है कि 71 क्वेश्चन देखते हैं क्या करें यहाँ पे, 71 क्वेश्चन है कि निम्नांकित में से किन्हें सर्वोच्च न्यायालय में मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता दी, करे कि निम्नांकित में से किन्हें सर्वोच्च न्यायालय में मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता दी गई, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 71 को बताइए क्या हो जाएगा, तो आवास का अधिकार हो जाएगा और विदेश यात्रा का अधिकार हो जाएगा, ठीक है। तो करेक्ट आंसर हमारा पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, 71 का पहला ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है कि अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहे हैं यहाँ पे, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 में प्रयुक्त हिंदू शब्द किसमें निहित मतलब है नहीं है, ठीक है। कह रहे कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 में प्रयुक्त हिंदू शब्द किसमें सम्मिलित नहीं है, मतलब नहीं करता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो 72 को बताइए क्या हो जाएगा राइट आंसर, तो अनुच्छेद हो जाएगा पारसियों को, राइट आंसर सी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन चलते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा है कि अगला 73 क्वेश्चन देखते हैं क्या यहाँ पे 73 क्वेश्चन के निम्नलिखित से संवैधानिक उपचारों में किन्हें पोस्टमार्टम भी कहा जाता है, कह रहा है कि निम्नलिखित से संवैधानिक उपचारों में किन्हें पोस्टमार्टम भी कहा जाता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 73 का, तो उत्प्रेषण हो जाएगा, उत्प्रेषण सी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन हमारा है कि अगला क्वेश्चन देखिए क्या करें, कल्याणकारी राज्यों की संकल्पना का समावेशन भारत के संविधान में है, कल है कि कल्याणकारी राज्यों की संकल्पना भारत के संविधान में है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, राज्य के नीति निर्देशक तत्व हो जाएगा, ठीक है। करेक्ट आंसर पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है कि 75 क्वेश्चन, नीति निर्देशक तत्व है, कह रहे कि नीति निर्देशक तत्व है, तो एक प्रकार क्या है, तो इसका राइट आंसर रहेगा वाद योग नहीं है, ठीक है। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन हमारा है कि 76 क्वेश्चन, निम्नलिखित से कौन सा प्रावधान नीति निर्देशक तत्व तथा मौलिक कर्तव्य दोनों भाग है, कह रहे कि निम्नलिखित से कौन सा प्रावधान नीति निर्देशक तत्व तथा मौलिक कर्तव्य दोनों का भाग है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, पर्यावरण का संरक्षण हो जाएगा, ठीक है। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है कि 77 क्वेश्चन देखें, मूल अधिकारों एवं नीति निर्देशक तत्वों में विवाद का पहला मामला कौन सा है, तो पहला मामला कौन सा बताइए आप लोग, मूल अधिकार और नीति निर्देशक तत्व के विवाद में कौन सा मामला पहला है, तो इसका राइट आंसर बताइए क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर बताइए आप लोग 77 का क्या हो जाएगा राइट आंसर, तो चंपकम दोरा यराजन बनाम मद्रास राज्य हो जाएगा, ठीक है। पहला ऑप्शन हमारा सही ऑप्शन है। अगला ऑप्शन हमारा है कि 78 क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, भारतीय संविधान में केंद्रीय सरकार की अधिशासी शक्तियों को किन्हीं मतलब निहित किया गया है, ठीक है। कह रहा है कि भारतीय संविधान में केंद्रीय सरकार की अधिशासी शक्तियों को किन्हीं मतलब किस में निहित किया गया है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो भारत के राष्ट्रपति हो जाएगा, भारत के राष्ट्रपति, ए ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन हमारा है कि
चलिए इसको मिलाना है, हम लोग मिला लेते हैं इसको, जो मार्क पहले करते हैं, ठीक है। कह रहा है कि राष्ट्रपति एक तरफ अवधि है, ठीक है, इसको मिलान करना है, ठीक है। तो फखरुद्दीन अली अहमद, इनका अवधि कब से कब तक है? तो ये बताइए आप लोग क्या हो जाएगा 79 का। तो फखरुद्दीन अली अहमद का हो जाएगा 1974 से 1977 हो जाएगा, पहला का। दूसरा हो जाएगा एन संजीव रेड्डी का, एन संजीव रेड्डी का क्या हो जाएगा? एन संजीव रेड्डी का हो जाएगा 1977 से 1982 हो जाएगा, ठीक है, कार्यकाल। और डॉक्टर जाकिर हुसैन क्या हो जाएगा? डॉक्टर जाकिर हुसैन कौन हो जाएगा हमारा? डॉक्टर जाकिर हुसैन का हो जाएगा 1967 से 1969 हो जाए, ठीक है। बीबी गिरी का 1969 से 1974 हो जाए, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर 2 3 4 1 हो जाएगा, ठीक है, 2 3 4 1। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, हम अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या करें। अगला क्वेश्चन हमारा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार किए, ठीक है, और सही कथन का चयन करना है, सही कथन चुनना है, कौन सा सही हो जाए, ठीक है। तो सही कथन, संघीय मंत्री भारत के राष्ट्रपति के पारदर्शिता पद धारण करेंगे, ठीक है, पहला मतलब दूसरा सही करें, ठीक है। विधि निर्माण हेतु प्राप्त के बारे में करा कि विधि निर्माण हेतु प्रस्ताव के बारे में प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को सूचित करेगा, सही बात है। तो हमारा दोनों ऑप्शन करेक्ट आंसर है, 2 और 3, ठीक है, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। अगला ऑप्शन हमारा है कि चलिए हम लोग अगले ऑप्शन चलते हैं, अगले ऑप्शन देखते हैं क्या करा है। अगला ऑप्शन है कि 81 नंबर, लोकसभा में राज्यवार सीटों का आवंटन सन 1971 को जनगणना पर आधारित है, यह निर्धारित किस वर्ष तथा यथावत रहेगा? कह रहा है कि लोकसभा में राज्यवार सीटों का आवंटन सन 1971 को जनगणना पर आधारित है, ठीक है। यह निर्धारित किस वर्ष तक मतलब वही रहेगा, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या है? 2026 तक कोई भी मतलब परिवर्तन नहीं किया जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है कि 82 क्वेश्चन देखिए क्या करें। नीचे कुछ राज्यों तथा राज्यसभा उन्हें आवंटित सदस्यों की सूची दी गई है, ठीक है, उनमें से कौन सम्मिलित नहीं है? गलत कौन सा हो जाएगा? तो चलिए देखते हैं 82 क्या हो जाएगा। तो मध्य प्रदेश गलत है, ठीक है, मध्य प्रदेश का गलत हो जाएगा। बाकी सब महाराष्ट्र वाला सही है, पश्चिम बंगाल को भी सही, ठीक है, तमिलनाडु भी सही है, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा? गलत ऑप्शन चुनना है, तो यहाँ पे ए ऑप्शन करेक्ट आंसर है, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हैं कि राज्यसभा की सीटों का है, सीट का मतलब दिया हुआ है, उसके बारे में दिया, ठीक है। तो हमारा पहला ऑप्शन करेक्ट आंसर, मध्य प्रदेश 16 नहीं है, ठीक है। अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगले क्वेश्चन हमारा है कि 83 क्वेश्चन, लोकसभा की कार्यवाही में शून्यकाल मतलब अर्थ क्या होता है? करेगी लोकसभा में कार्यवाही का मतलब का जो कार्यवाही होता है शून्यकाल का अर्थ क्या होता है? यही पूछ रहे शून्यकाल का अर्थ। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्रश्नकाल के ठीक पश्चात शून्यकाल हो जाएगा, प्रश्नकाल के ठीक पश्चात, ठीक है, शून्यकाल। राइट आंसर डी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है कि 84 क्वेश्चन, भारत में बजट का राजस्व अनुमान तैयार किया जाता है। कह रहा है कि भारत में बजट का राजस्व अनुमान तैयार किया जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 84 बताइए। तो सरकार की राजकोषीय नीति का हो जाएगा, सरकार की राजकोषीय नीति, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर 84 का सी हो जाएगा। अगले हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है कि देखिए 85 नंबर है, निम्नलिखित से भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद आकस्मिकता निधि से संबंधित है? कौन सा हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर अनुच्छेद 267 हो जाएगा, 267, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा है कि निम्नलिखित से कौन सा अनुच्छेद मतलब कि कौन सा कथन सही नहीं है? कह रहे हैं कि कौन सा कथन सही नहीं है, तो कौन सा है बताइए। भारत का राष्ट्रपति राज्यसभा को विघटित कर सकता है, यही हमारा गलत हो जाए, ठीक है। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा, गलत ऑप्शन चुनना है तो हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है कि 87 क्वेश्चन, निम्नलिखित से कौन संसद कह रहा है कि निम्नलिखित से कौन संसद सदस्य का सामूहिक विशेषाधिकार नहीं है? कौन सा नहीं हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? साक्षी के रूप में उपस्थित स्वतंत्र का अधिकार हो जाएगा, ठीक है, साक्षी के रूप में उपस्थित स्वतंत्र का अधिकार। तो हमारा सी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। अगला ऑप्शन है कि अगला ऑप्शन हमारा 88 नंबर है कि राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव किस मतलब किनके मतलब कि कह रहा है कि राज्यसभा का सदस्यों का चुनाव किसके दौरान मतलब किया जाता है बताइए आप लोग। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 88 का राज्यसभा के विधानसभा के सदस्य द्वारा, ये ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन हमारा है कि 89 नंबर देखिए क्वेश्चन क्या कर रहे हैं यहाँ पे, निम्नलिखित से कौन सी संसद वित्तीय समितियों मतलब कह रहे हैं निम्नलिखित से कौन सी संसद वित्तीय समितियाँ हैं बताइए आप लोग। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वित्तीय समिति कौन सा हो जाएगा? तो सार्वजनिक लेखा समिति हो जाएगा, प्राकलन समिति हो जाएगा और सार्वजनिक उपक्रम समिति हो जाएगा, ठीक है। तो करेक्ट आंसर इसका डी ऑप्शन सभी हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है कि 90 नंबर क्वेश्चन हमारा, मुख्यमंत्री से संबंधित निम्नलिखित से कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? मुख्यमंत्री से संबंधित कौन सा सही नहीं बताइए आप लोग। तो 90 को बताइए क्या हो जाएगा? तो वह साधारणतः
राज्यपाल द्वारा चयनित होता है, यही गलत हो जाएगा। तो हमारा पहला ऑप्शन ही गलत हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा है कि 11वां नंबर, भारत की पहली महिला अधिवक्ता कौन है जो सीधे उच्च न्यायालय की न्यायाधीश बनी थी, कौन है बताइए आप लोग। तो इसका राइट आंसर क्या है 91 का, तो इंदु मल्होत्रा रह जाएगा, इंदु मल्होत्रा, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन हमारा है कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी, कह रहे कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुआ था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कौन सा, भारतीय संविधान द्वारा हो जाएगा, ठीक है, भारतीय संविधान द्वारा, डी ऑप्शन करेक्ट आंसर 92 का हो जाएगा डी। अगले हम लोग अगला क्वेश्चन है कि 93 नंबर, विशाखा व अन्य बनाम राजस्थान राज्य व अन्य मुकदमा सम्मिलित है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। चलिए हम लोग इसका देख लेते हैं राइट आंसर कौन सा हो जाएगा। तो आप लोग 93 का बताइए क्या हो जाएगा राइट आंसर। 93 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो कार्यस्थल पर महिलाओं के वो यौन उत्पीड़न को रोकथाम से, ठीक है, डी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन हमारा है कि 94 नंबर, पहचाने कि कौन सा एक स्थानीय स्वशासन सरकार का कार्य नहीं है, कौन सा स्थानीय स्वशासन का सरकार का कार्य नहीं है, नहीं मतलब चुन गलत चुना, तो कानून और व्यवस्था का रख रखाव, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा है कि 95 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सी समिति भारत में पंचायती राज से संबंधित नहीं है, कौन सी समिति है जो पंचायती राज से संबंधित नहीं है, तो बोहरा समिति पंचायती राज से संबंधित नहीं है, ठीक है, नहीं कह रहा है, ठीक है, याद रखिएगा, राइट आंसर पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है कि 96 क्वेश्चन हमारा, केंद्र राज्य संबंध में किस अनुसूची में, केंद्र राज्य का संबंध किस अनुसूची में है, तो अनुसूची 7 हो जाएगा, ठीक है, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है कि 97 नंबर क्वेश्चन, भारतीय संविधान में संघ राज्य प्रशासनिक संबंध निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में वर्णित किया गया, करके भारतीय संविधान में संघ राज्य प्रशासनिक संबंध निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में वर्णित किया गया है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, अनुच्छेद 256 से 263 हो जाएगा, पहला ऑप्शन सही ऑप्शन हो जाएगा। मैं कहा कि संघ राज्य प्रशासनिक संबंध है, ठीक है, अनुच्छेद 256 से 63। अगला क्वेश्चन हमारा है कि अगला क्वेश्चन देखिए हम लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पे, 98 क्वेश्चन है कि संघीय संसद राज्य सूची के विषय पर कानून भी बना सकती है, कह कि संघीय संसद राज्य सूची के विषय पर भी कानून बना सकते हैं, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाए आप लोग। तो अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को प्रभावी बनाने हेतु संबंधित राज्य की सहमति से राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू रहने व अवस्था में, सही बात है, राष्ट्रीय हित पर और राज्यसभा के 2/3 बहुमत से इसे अन्य प्रस्ताव कर मतलब कि हेतु प्रस्ताव पारित करने हेतु, ठीक है, तो मतलब सभी ऑप्शन इसका यहाँ पे दिया हुआ है, सभी ऑप्शन सही है, ठीक है, चौथा मतलब कि डी ऑप्शन हो जाए, ठीक है, सभी ऑप्शन यहाँ पे सही है, ठीक है। अगला ऑप्शन हमारा है कि अगला ऑप्शन देखिए क्या कर रहा है यहाँ पे 99 क्वेश्चन है कि एक तरफ सूची 1 और सूची 2 में मिलान करना है, ठीक है। सरकारी आयोग किससे संबंधित है बताइए आप लोग, सरकारी आयोग किससे संबंधित है 99 बताइए क्या हो जाएगा, सरकारी आयोग हो जाएगा संघीय सरकार हो जाए, ठीक है। राजमन्नार आयोग का संबंध किससे है, राजमन्नार आयोग का संबंध किससे है, तो राजमन्नार आयोग पूछेगा तो तमिलनाडु सरकार हो जाए, ठीक है। और अगला हमारा है कि इसी नंबर है कि आनंदपुरम साहिब संकल्प किससे संबंधित है, तो अकाली दल हो जाएगा, ठीक है। और मुंबई मामला किससे संबंधित है, तो सर्वोच्च न्यायालय हो जाए, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइए आप लोग, 4-1-2-3 बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है, बी ऑप्शन, ठीक है। अगले क्वेश्चन चलते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा है कि 100 नंबर क्वेश्चन है, क्षेत्रीय परिषद का सृजन हुआ है, कह रहा है कि क्षेत्रीय परिषद का सृजन हुआ है, तो इसका संसदीय कानून द्वारा होता है, ठीक है, क्षेत्रीय परिषद का सृजन, तो राइट आंसर बी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर है। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन, और हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग करेंट का क्वेश्चन है, करेंट का 100 क्वेश्चन है, ठीक, करेंट का 100 क्वेश्चन है, 100 लोग हम लोग पॉलिटिकल कर लिए कंप्लीट, ठीक है, और करेंट का क्वेश्चन आ गया। तो चलिए हम लोग सभी क्वेश्चनों को देखते हैं बारी बारी से। अगर आप लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन जरूर दबाइए, ठीक है। तो चलिए हम लोग 101 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, करेंट का क्वेश्चन, ठीक है। कह रहा है कि 101 नंबर क्वेश्चन, 12वां वैश्विक अंतरिक्ष अन्वेषण सम्मेलन ग्लेनेक्स कह रहा है, ग्लेक्स 2025 का आयोजन कहाँ किया गया, ग्लेक्स 2025 का आयोजन कहाँ किया गया, 12वां वैश्विक अंतरिक्ष अन्वेषण सम्मेलन ग्लेक्स 2025 का आयोजन कहाँ किया गया, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 101 का बताइए क्या हो जाएगा, तो इसका राइट नई दिल्ली हो जाएगा, पहला ऑप्शन मतलब सी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा है कि पहली एशियाई अंडर-15 और अंडर-17 मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2025 में शीर्ष पर है कौन सा, कह रहे कि पहली एशियाई अंडर-15 और अंडर-17 मुक्केबाजी चैंपियनशिप में शीर्ष पर कौन सा देश रहा है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, कजाकिस्तान हो जाएगा, कजाकिस्तान, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है कि 103 नंबर क्वेश्चन,
भारत टेलीकॉम 2020 के 22वें संस्करण का आयोजन कहाँ हुआ है? करें कि भारत टेलीकॉम 2025 के 22वें संस्करण का आयोजन कहाँ हुआ है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? नई दिल्ली हो जाएगा, नई दिल्ली। अगला क्वेश्चन हमारा है कि सिपरी की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2024 से 25 किस देश ने सर्वाधिक सेना पर खर्च किया? सर्वाधिक सेना पर किसने खर्च किया? तो अमेरिका हो जाएगा, डी ऑप्शन अमेरिका। अगला क्वेश्चन हमारा है कि 105 नंबर क्वेश्चन, ब्लूमबर्ग ने एशिया के टॉप 20 धनी परिवार वाले सूची मतलब शीर्ष पर कौन सा हो जाएगा? तो कौन सा हो जाएगा ब्लूमबर्ग के अनुसार? तो इसका राइट अंबानी परिवार है, अंबानी हो जाएगा, ठीक है। पहला ऑप्शन सही ऑप्शन रहेगा। अगला क्वेश्चन हमारा है कि फोर्ब्स इंडिया ने डब्ल्यू पावर सूची फोर्ब्स इंडिया डब्ल्यू पावर सूची 2025 में भारतीय महिला खिलाड़ी को शामिल किया है। तो कौन सा हो जाएगा? तो किनको मतलब फोर्ब्स इंडिया ने किसमें शामिल किया? तो इसका राइट आंसर 106 क्या हो जाएगा? फोर्ब्स इंडिया ने किन भारतीय महिलाओं को खिलाड़ी को शामिल किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर स्मृति मंधाना हो जाएगा, मनु भाकर हो जाएगा, पीवी सिंधु, ठीक है। करेक्ट आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा सभी, ठीक है। अगला है मानव विकास सूचकांक 2025 में शीर्ष पर कौन सा देश रहा? मानव विकास सूचकांक 2025 में शीर्ष पर कौन सा देश रहा? शीर्ष पर पहले स्थान पर तो आइसलैंड हो जाएगा, आइसलैंड पहला ऑप्शन सही ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर है कि 108 नंबर क्वेश्चन, बिहार का पहला ग्रीनफील्ड हाई स्पीड कॉरिडोर किस नाम से बनेगा? मतलब करे कि बिहार का पहला ग्रीनफील्ड हाई स्पीड कॉरिडोर किस नाम से बनेगा? तो इसका राइट आंसर क्या 108 का हो जाएगा? नारायणी गंगा एक्सप्रेसवे हो जाएगा, ठीक है, नारायणी गंगा एक्सप्रेसवे, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। अगला है ऐप इसी नेट किसने लॉन्च किया है? इसी नेट बताइए आप लोग। तो इसका राइट आंसर रहेगा भारतीय निर्वाचन आयोग हो जाएगा, भारतीय निर्वाचन आयोग, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन हमारा है कि 110 नंबर क्वेश्चन, मेघालय और असम को जोड़ने वाली किस ग्रीनफील्ड एनएच को मंजूरी दी गई है? कह रहे कि मेघालय और असम को जोड़ने वाले किस ग्रीनफील्ड एनएच को मंजूरी दी गई है? तो इसका राइट आंसर एनएच हो जाएगा 6, ठीक है, एनएच 6, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन हमारा है कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मतलब 2020 का थीम था, योग दिवस का थीम क्या था 2020 का? तो इसका राइट आंसर 111 बताया गया हो जाएगा। तो योगा फॉर वन अर्थ वन हेल्थ, ठीक है, बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन हमारा है कि 112 क्वेश्चन देखिए क्या करें। 2020 की एक रिपोर्ट के अनुसार सर्वाधिक सक्रिय सैन्य बल किस देश के पास है? तो इसका राइट आंसर चाइना हो जाएगा, डी ऑप्शन चीन, ठीक है। अगला है 5वां कलिंगा सुपर कप फुटबॉल प्रतियोगिता 2020 में किसने जीता? तो किसने जीता था? तो इसका एफसी गोवा हो जाएगा, एफसी गोवा, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है 114 नंबर क्वेश्चन हमारा है कि बिहार के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कौन बने हैं? बिहार के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कौन बने हैं? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? विनोद सिंह गुंजालिया बने हैं, विनोद सिंह गुंजियाल, बी ऑप्शन सही ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि 115 क्वेश्चन, बोडोफा उपेंद्र नाथ ब्राहा की 9 फीट की ऊंची प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया गया? तो कहाँ किया गया? तो इसका राइट आंसर रहेगा नई दिल्ली हो जाएगा, ठीक है, नई दिल्ली। अगला क्वेश्चन नंबर है कि 116 नंबर क्वेश्चन, किस राज्य की सरकार ने विदेशी विश्वविद्यालयों वाले भारत के पहले इडू सिटी के विकास की घोषणा किया है? कह रहा कि किस राज्य की सरकार ने विदेशी विश्वविद्यालयों वाले भारत के पहले इडू सिटी के विकास की घोषणा की है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 116 का बताइए क्या हो जाएगा? तो महाराष्ट्र हो जाएगा, बी ऑप्शन महाराष्ट्र। अगला है किस बैंक ने अपने कर्मचारियों को ट्रेड कर और मजबूत बनाने के लिए नेट लिप नामक पहल शुरू किया है? नेट लिप नामक पहल किसने शुरू किया? तो इसका राइट आंसर रहेगा SBI, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। अगला क्वेश्चन चलते हैं, अगला क्वेश्चन नंबर है कि 118 में क्वेश्चन देखिए क्या करें। 8वें राष्ट्रीय सामुदायिक रेडियो सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? 8वें राष्ट्रीय सामुदायिक रेडियो सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो मुंबई हो जाएगा, बी ऑप्शन मुंबई। अगला है सचेत ऐप को किसने लॉन्च किया गया? मतलब कह रहा है कि सचेत ऐप किसने लॉन्च किया है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो NDMA हो जाएगा, NDMA, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। 119 का हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन चलिए, अगला क्वेश्चन हमारा है कि 120 नंबर क्वेश्चन, केंद्र सरकार ने बेहतर कनेक्टिविटी के लिए कहाँ पर ग्रीनफील्ड हवाई अड्डों की मंजूरी दी है? कह रहे कि केंद्र सरकार ने बेहतर कनेक्टिविटी के लिए कहाँ पर ग्रीनफील्ड हवाई अड्डों की मंजूरी दी है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा कोटा और पुरी, ठीक है, डी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। अगला है 121 नंबर, प्रवासी बच्चों को शिक्षित करने के लिए किस राज्य सरकार ने ज्योति योजना शुरू किया है? प्रवासी बच्चों को शिक्षित करने के लिए किस राज्य ने ज्योति योजना शुरू किया? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइए आप लोग? 120 का बताइए क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर तमिलनाडु हो जाएगा, तमिलनाडु, डी ऑप्शन करेक्ट आंसर, सॉरी तमिलनाडु नहीं होगा।
अच्छा, ज्योति योजना किसने शुरू की है? प्रवासी बच्चों को शिक्षित करने के, तो इसका राइट आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा? केरल हो जाएगा, ठीक है, केरल। 121 का केरल हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलिए, अगला क्वेश्चन हमारा है कि किस संस्था ने स्टारलिंक को टक्कर देने के लिए कुइपर उपग्रह लॉन्च किया है? किस संस्था ने? तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? एमेजॉन हो जाएगा, एमेजॉन। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, 122 का बी हो जाएगा। अगला है, किस राज्य ने एआई संचालित रियल टाइम वन चेतावनी प्रणाली शुरू की है? किस राज्य ने किया है? तो इसका राइट है मध्य प्रदेश हो जाएगा, मध्य प्रदेश। अगला क्वेश्चन हमारा है कि 124 क्वेश्चन हमारा, ऑस्ट्रेलिया के पुनः प्रधानमंत्री कौन बने हैं? मतलब कि ऑस्ट्रेलिया के पुनः प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो इसका राइट है एंथनी अल्बनीज हो जाएगा, ठीक है, राइट आंसर पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है, प्रसिद्ध फिल्म निर्माता साजी एन करुण का निधन हो गया, उसका संबंध किससे था? करेक्ट कि प्रसिद्ध फिल्म निर्माता साजी एन करुण का निधन हो गया, उसका संबंध किससे था? तो इसका राइट आंसर 125 क्या हो जाएगा? तो मलयालम सिनेमा से, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है कि 126 क्वेश्चन की कह रहा है कि खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2020 में शीर्ष राज्य कौन रहा है? मतलब खेलो इंडिया यूथ गेम्स जो हुआ था तो शीर्ष पर कौन सा राज्य रहा था, ये पूछ रहा है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर महाराष्ट्र हो जाएगा, ठीक है, महाराष्ट्र ने मतलब पहले स्थान पर खेल जो इंडिया में हुआ था, मतलब सॉरी बिहार में हुआ था, उसमें मतलब कि खेलो इंडिया यूथ गेम्स हुआ था, उसमें मतलब कि पहला स्थान महाराष्ट्र का था, ठीक है। अब बिहार का स्थान कितना था आप लोग बताइए, ठीक है। अगले हम लोग क्वेश्चन चलते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा है कि 127 क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पे 127 क्वेश्चन की पुस्तक पीएमओ प्राइम मिनिस्टर ऑफिस थ्रू द ईयर्स के लेखक कौन हो जाएंगे? तो इसका राइट आंसर के 127 क्या हो जाएगा? तो इसका करेक्ट है हिमांशु रॉय हो जाएंगे, हिमांशु रॉय, राइट आंसर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है, भारत आसियान 5वां युवा सम्मेलन 2020 का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका राइट आंसर कहाँ हो जाएगा? गोवा हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा है कि अगले क्वेश्चन देखिए हम लोग 129वां क्वेश्चन, मई 2020 में भारत और किस देश के बीच ऐतिहासिक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट समझौता हुआ है? करेक्ट कि मई 2020 में भारत और किस देश के बीच ऐतिहासिक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट समझौता हुआ है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 129 का? तो यूनाइटेड किंगडम हो जाएगा, यूनाइटेड किंगडम, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन हमारा है कि किस देश की प्रेस ला प्रेस, करेक्ट कि किस देश की प्रेस ला प्रेस को यूनेस्को के गिलमरो कैनो विश्व प्रेस स्वतंत्र पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया? कह रहा है कि क्वेश्चन एक बार और पढ़ते हैं हम लोग, किस देश की प्रेस ला प्रेस याद रखिएगा, को यूनेस्को के गिलमरो कैनो विश्व प्रेस स्वतंत्र पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो निकारागुआ हो जाएगा, निकारागुआ, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है, भारत समावेशी शिखर सम्मेलन 2020 का आयोजन कहाँ किया गया? तो कहाँ किया गया? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? नई दिल्ली हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा है कि 132वां क्वेश्चन, किस राज्य ने पंडित लखीमचंद्र कलाकार सामाजिक सम्मान योजना शुरू किया है? तो किस राज्य ने शुरू किया है? तो इसका राइट आंसर हरियाणा हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा है कि भारत में सौर ऊर्जा से पूरी तरह संचालित होने वाली देश की पहली विधानसभा कौन बनी है? सौर ऊर्जा से पूरी तरह संचालित होने वाली मतलब कि देश की पहली विधानसभा तो दिल्ली हो जाएगा, ठीक है, सी ऑप्शन दिल्ली। अगला क्वेश्चन हमारा है कि 133वां क्वेश्चन हमारा, किस राज्य की सरकार ने ग्राम पंचायत सीमा के भीतर भारतीय रक्षा कर्मियों को स्वामित्व वाले घरों के लिए संपत्ति कर छूट देने की घोषणा की है? तो किस राज्य ने किया है? तो आंध्र प्रदेश हो जाएगा, आंध्र प्रदेश। अगला क्वेश्चन हमारा है कि 135वां क्वेश्चन, भारत पाकिस्तान के विवाद के समय किन देशों के साथ भारत ने समझौता ज्ञापनों MOU पर हस्ताक्षर किया जिसका विरोध आम जनता ने किया था, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या है? 135 का क्या हो जाएगा? तो ईरान हो जाए, ठीक है, राइट आंसर ईरान, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन हमारा है कि 136वां क्वेश्चन, किस देश ने विश्व का पहला वाणिज्य पैमाने मेथनॉल संयंत्र खोलेगा? तो इसका राइट आंसर किस मतलब कौन खोलेगा? मेथनॉल संयंत्र, ठीक है, मेथनॉल संयंत्र कौन खोलेगा? तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो डेनमार्क हो जाएगा, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा। अगला क्वेश्चन हमारा है कि कहाँ की पुलिस ने स्कूल छोड़ कर कि कहाँ के पुलिस ने स्कूल छोड़ चुके बच्चों को औपचारिक शिक्षा प्रणाली में फिर से शामिल करने के लिए नई दिशा पहल शुरू किया है? तो इसका कहाँ का शुरू मतलब कहाँ के पुलिस ने किया है? तो इसका राइट आंसर रहेगा दिल्ली पुलिस, ठीक है, डी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है कि अगला क्वेश्चन हमारा है, देखिए क्या कर रहे हैं यहाँ पे 138वां क्वेश्चन क्या कर रहे हैं, देखिए मई 2020 में कनाडा के विदेशी मंत्री रूप में किन्हें नियुक्त किया गया? करा कि मई 2020 में कनाडा के विदेश मंत्री के रूप में किन्हें नियुक्त किया गया, यही पूछ रहा है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अनीता आनंद हो जाएगा, अनीता आनंद। कहा कि मई 2020 में कनाडा के विदेश मंत्री के रूप में किन्हें नियुक्त किया गया? तो अनीता आनंद को। अगला क्वेश्चन चलते हैं हम लोग, फटाफट देखते हैं हम लोग, पर्यटन में क्रिप्टो भुगतान को एकीकृत करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा?
तो भूटान राइट आंसर रहेगा हमारा 139 का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले हम लोग क्वेश्चन चलते हैं, अगले क्वेश्चन है कि अगला हम लोग क्वेश्चन देखें यहाँ पे 140 में 2020 में संयुक्त राष्ट्र वैशाख दिवस कहाँ मनाया गया? संयुक्त राष्ट्र वैशाख दिवस मनाया गया, तो इसका राइट वियतनाम हो जाएगा, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है कि भारत ने किस प्रोग्राम के तहत नया चिप आधारित पासपोर्ट जारी करने का फैसला किया है? तो किस प्रोग्राम के तहत? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बताइए आप लोग। करेक्ट, भारत ने किस प्रोग्राम के तहत नया चिप आधारित पासपोर्ट जारी करने का फैसला किया? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 141 का बताइए क्या हो जाएगा? तो पासपोर्ट सेवा प्रोग्राम 2.0 हो जाएगा, ठीक है, ये ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। अगला ऑप्शन हमारा है कि सेंटर फॉर अर्थ साइंस एंड हिमालयन स्टडीज ने कहाँ पर भारत का पहला भूतापीय उत्पादन कुआं खोदा है? तो इसका राइट आंसर है 142 का क्या हो जाएगा? तो अरुणाचल प्रदेश है, अरुणाचल प्रदेश। अगला क्वेश्चन हमारा है कि 143 नंबर क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने यूटी ने अपने शहर का प्रदूषण कम करने के लिए प्रायोगिक स्तर पर क्लाउड सीडिंग का इस्तेमाल करेगी? तो किस राज्य में, मतलब कौन सा राज्य करेगा? तो इसका राइट आंसर 143 क्या हो जाएगा? तो नई दिल्ली हो जाएगा, ठीक है, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है कि 2020 की थीम नवाचार के माध्यम से सतत भविष्य को मानना के साथ किस दिवस को अंतर्राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस के रूप में मनाता है? कह रहा है कि यहाँ पे देखिए अच्छा क्वेश्चन है, कह रहा है कि 2020 का थीम नवाचार के माध्यम से सतत भविष्य को मानना के साथ किस दिवस को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस के मतलब राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस मनाया जाता है? ये राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस कब मनाता है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 144 का? तो 11 मई हो जाएगा, 11 मई, ठीक है, 144 का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन हमारा है कि 10 मई 2020 को ताप्ती बेसिन मेगा रिचार्ज परियोजना के लिए महाराष्ट्र और किस राज्य ने सहमति समझौते पर हस्ताक्षर किया है? तो ताप्ती बेसिन के लिए कौन राज्य ने समझौता किया है? महाराष्ट्र और कौन सा राज्य हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर हमारा 145 का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है कि 145 क्वेश्चन, भारत सरकार ने आधिकारिक रूप से कब आयुर्वेद दिवस मनाने की घोषणा किया है? कब आयुर्वेद दिवस मनाने की घोषणा किया है? तो 23 सितंबर हो जाएगा, 23 सितंबर, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलिए, अगला क्वेश्चन हमारा है कि लोक लेखा समिति पीएससी के अध्यक्ष किन्हें चुना गया? लोक लेखा समिति के अध्यक्ष किन्हें चुना गया? तो इसका राइट आंसर केसी वेणुगोपाल हो जाएगा, ठीक है, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन हमारा है कि 10 मई को विश्व प्रवासी पक्षी दिवस मनाया गया है, 2025 का थीम क्या है? तो इसका राइट आंसर है 148 हो जाएगा, 148 क्या हो जाएगा? तो पक्षियों के लिए अनुकूल शहर और सामुदायिक बनाना, ठीक है, तो हमारा सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है कि चलिए हम लोग 149 में क्वेश्चन देखते हैं क्या करें यहाँ पे। 149 में क्वेश्चन हमारा है कि केंद्र सरकार ने केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई के निदेशक का कार्यकाल बढ़ाएगा, उनका नाम क्या है बताइए लोग? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 149 का? तो परवीन सूद हो जाएगा, परवीन सूद, ठीक है, सीबीआई के अभी निदेशक है वर्तमान में, तो परवीन सूद उनका कार्यकाल बढ़ाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा है कि पद्म श्री से सम्मानित किस महान वैज्ञानिक का निधन हो गया है? तो किन महान वैज्ञानिक का निधन हो गया? तो इसका राइट आंसर डॉक्टर सुब्बा अयप्पन हो जाएंगे, डॉक्टर सुब्बा अयप्पन, सी ऑप्शन सही ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन हमारा है कि 191 क्वेश्चन, किस राज्य की सरकार ने इंदिरा सौरगिरी जिला विकासम योजना शुरू किया है? तो किस राज्य की सरकार ने किया है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तेलंगाना हो जाएगा, सी ऑप्शन तेलंगाना। अगला क्वेश्चन है कि सैफ अंडर 90 फुटबॉल चैंपियनशिप 2020 का खिताब किसने जीता है? सैफ अंडर 90 फुटबॉल चैंपियनशिप 2020 का खिताब किसने जीता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा भारत होगा, ये ऑप्शन भारत, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा है कि 153 क्वेश्चन देखिए, किस मंत्रालय ने साइबर अपराधों से मुकाबला करने के लिए E0 FIR पहल शुरू किया है? तो इसका किस मंत्रालय ने किया है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो गृह मंत्रालय हो जाएगा, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन हमारा है कि 154 क्वेश्चन, किस राज्य यूटी में पहला खेलो इंडिया बीच गेम्स 2025 का आयोजन किया गया? खेलो इंडिया बीच गेम्स का घर है, ठीक है। तो 154 क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर दादरवा, नागर तथा दमनदीप हो जाएगा, ये ऑप्शन सही ऑप्शन हमारा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है कि भारत का पहला मानवयुक्त गहरा महासागर अभियान समुद्रयान कब तक लॉन्च किया जाएगा? समुद्रयान कह रहा है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 155 का बताइए क्या हो जाएगा राइट आंसर? तो 2026 हो जाएगा, ये ऑप्शन सही हो जाएगा, सॉरी बी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन हमारा है कि मई 2020 में कोडिंग कार्यों को संचालित करे कि मई 2020 में कोडिंग कार्यों को स्वचालित और तेज बनाने के लिए किसने कोडेक्स टूल कह रहा है कि कोडेक्स टूल्स को लॉन्च किया है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 156 का, तो ओपन एआई हो जाएगा, ओपन एआई। अगला क्वेश्चन हमारा है कि 197 भारतीय शोधकर्ताओं ने मंगल ग्रह पर
प्राकृतिक भूवैज्ञानिक घड़ी होने की संभावना जताई है। जो एक खनिज तत्व, उसका नाम क्या है बताइए आप लोग। कह रहे कि भारतीय शोधकर्ताओं ने मंगल ग्रह पर प्राकृतिक भूवैज्ञानिक घड़ी होने की संभावना जताई है। जो एक खनिज तत्व, उसका नाम पूछ रहा है, क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या है, 157 का हो जाएगा, जारोसाइट हो जाएगा, जारोसाइट। ये ऑप्शन करेक्ट आंसर है। अगला है, ड्रोन हमलों से निपटने के लिए भारत ने किस स्वदेशी प्रणाली विकास किया है। तो इसका राइट आंसर, इसका 158 क्या हो जाएगा, तो भार्गवस्त हो जाएगा, भार्गवस्त। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर है कि 159 नंबर क्वेश्चन, भारतीय रेलवे ने किस राज्य के साथ मिलकर भारत की पहली विस्टाडोम जंगल सफारी ट्रेन शुरू किया, विस्टाडोम। तो इसका करेक्ट आंसर उत्तर प्रदेश हो जाएगा, उत्तर प्रदेश। अगला है, तीसरा भारतीय 6G अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन एवं प्रदर्शनी 2020 का आयोजन कहाँ किया गया। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, नई दिल्ली हो जाएगा, ठीक है, नई दिल्ली। अगला क्वेश्चन नंबर है कि किस मंत्रालय ने एक देश एक धड़कन पहल शुरू किया है, शुभारंभ, मतलब किस मंत्रालय ने एक देश एक धड़कन पहल शुरू किया है। तो इसका राइट आंसर बताइए क्या हो जाएगा, बताइए आप लोग फटाफट, कौन सा आंसर हो जाएगा। 161 का बताइए क्या हो जाएगा, 161 राइट आंसर हो जाएगा हमारा कौन सा, तो सांस्कृतिक मंत्रालय, सांस्कृतिक मंत्रालय। अगला है, चंद्रमा की विषमता, करा कि चंद्रमा की विषमता के रहस्य को सुलझाने के लिए किसने GRAIL मिशन को लॉन्च किया है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, नासा ने हो जाएगा, राइट आंसर नासा। अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है कि 163 नंबर क्वेश्चन, सिरोई लिली महोत्सव 2020 किस राज्य में आयोजित किया गया। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो मणिपुर हो जाएगा, मणिपुर। अगला क्वेश्चन हमारा है कि 164 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, मई 2020 में वानखेड़े स्टेडियम में किसका नाम से एक स्टैंड का अनावरण किया गया है। तो किन के नाम से, तो इसका राइट आंसर रोहित शर्मा हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा है कि 165 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, मई 2020 में किस राज्य में 12 साल बाद पुष्कर कुंभ का आयोजन किया जाएगा, कह रहा है कि मई 2020 में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, उत्तराखंड हो जाएगा, ठीक, उत्तराखंड। अगला क्वेश्चन हमारा है कि दूसरी ब्लू वार्ता 2020 का आयोजन कहाँ किया गया, कह रहा है कि दूसरी ब्लू वार्ता 2020 का आयोजन कहाँ किया गया। तो 166 क्या हो जाएगा, तो राइट आंसर नई दिल्ली हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा है कि अगला क्वेश्चन देखिए, किस देश ने समुद्री क्षेत्रों में महिलाओं के लिए सागर में सम्मान पहल शुरू किया है। तो किस देश ने किया है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, भारत हो जाएगा, ठीक है। अगला है, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करने वाली CISF की पहली महिला अधिकारी कौन बनी है। तो कौन बनी है, तो इसका राइट आंसर 168 क्या हो जाएगा, तो गीता समोता हो जाएगा, गीता समोता। ये ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि मछली महोत्सव 2020 का आयोजन किस राज्य में किया गया, मछली महोत्सव 2020 का आयोजन। तो इसका राइट आंसर त्रिपुरा हो जाएगा, ठीक है। 169 का डी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। अगला है, विश्व कछुआ दिवस 2020 कब मनाया गया, विश्व कछुआ दिवस 2020 में कब मनाया गया। तो इसका 23 मई को मनाया गया, 23 मई को, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा है कि 171 क्वेश्चन, चलिए हम लोग देखते हैं क्या कर रहा है। विश्व का पहला मानव मूत्राशय मूत्राशय का सफल प्रत्यारोपण कहाँ किया गया, कह रहा है कि विश्व का पहला मूत्राशय का सफल प्रत्यारोपण कहाँ किया गया। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट अमेरिका हो जाएगा, डी ऑप्शन अमेरिका। अगला है 172 क्वेश्चन, विश्व मधुमक्खी दिवस 20 मई को मनाया गया, इस बार का थीम क्या है। तो इस बार का थीम पूछ रहा है क्या हो जाएगा, तो इसका राइट है प्रकृति से प्रेरित मधुमक्खियाँ हम सभी पोषण करती है, ठीक है। तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। कह रहा है कि विश्व मधुमक्खी दिवस 20 मई को मनाया गया, ठीक है। इसका थीम पूछ रहा है, तो प्रकृति से प्रेरित मधुमक्खियाँ हम सभी का पोषण करती है, बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर थीम हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा है कि 173 नंबर, MR श्रीनिवासन का निधन 95 वर्ष की उम्र हुआ है, ठीक है। उनका संबंध किस क्षेत्र से है, यही पूछ रहा है। तो इसका राइट आंसर रहेगा परमाणु वैज्ञानिक थे, परमाणु वैज्ञानिक, ये ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है कि 174 क्वेश्चन, आतंकवाद से निपटने के लिए कहाँ पर नया मल्टी एजेंसी सेंटर MAC का उद्घाटन किया गया है। तो कहाँ पर किया गया है, तो इसका राइट आंसर नई दिल्ली हो जाए, ठीक है। अगला है, मई 2020 में WHO ने किस देश में पोलियो रोग के प्रकोप की घोषणा किया, कर एक मिनट हम लोग उसको ऊपर कर ले, ठीक है। 175 क्वेश्चन कर है कि मई 2020 में WHO ने किस देश में पोलियो रोग के प्रकोप की घोषणा किया है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 175 का, तो पापुआ न्यू गिनी हो जाएगा, पापुआ न्यू गिनी, ठीक है। बी ऑप्शन का करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा। चलते हैं हम लोग अगले ऑप्शन पर। अगला ऑप्शन हमारा है कि वर्ष 2025-26 के कार्य अवधि के लिए किन्हें चौथी बार सुप्रीम कोर्ट का पहला कोर्ट का एक मिनट कार्य की वर्ष 2020 में 2025-26 के कार्य अवधि के लिए किन्हें चौथी बार सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन
SCBA का अध्यक्ष चुना गया, तो किन्हें चुना गया, तो इसका राइट आंसर रहेगा विकास सिंह हो जाएगा। ये ऑप्शन सही ऑप्शन है। अगला है, हाल ही में चुनाव आयोग ने मतदान केंद्र पर मतदाताओं की अधिकतम संख्या घटाकर कितना किया, तो 1200 हो जाएगा। ठीक है, ये ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। अगला ऑप्शन नंबर है कि अगला ऑप्शन देखते हैं हम लोग, ट्रम्प सरकार ने किस विश्वविद्यालय में विदेशी छात्रों के दाखिले पर रोक लगाई है। कह रहा कि ट्रम्प सरकार ने किस विश्वविद्यालय में विदेशी छात्रों के दाखिले पर रोक लगाई है, तो इसका राइट आंसर है हार्वर्ड विश्वविद्यालय हो जाएगा, हार्वर्ड विश्वविद्यालय। ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला ऑप्शन नंबर है कि शिव का कह रहा है कि 179 नंबर, शिव काशी आतिशबाजी को GI टैग देने के लिए किस राज्य ने मांग की है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तमिलनाडु हो जाएगा, तमिलनाडु। अगला क्वेश्चन नंबर है कि 180 नंबर क्वेश्चन, किस राज्य ने इको टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए बफर में सफर योजना शुरू किया। कह रहे कि किस राज्य सरकार ने इको टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए बफर में सफर योजना शुरू किया, तो इसका करेक्ट आंसर उत्तर प्रदेश होगा, उत्तर प्रदेश। अगला है, विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन 2020 का आयोजन कहाँ हुआ है, तो कहाँ हुआ है, तो इसका राइट आंसर रहेगा नीदरलैंड। राइट आंसर सी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है कि उत्तराखंड का पहला साइकैड गार्डन कहाँ स्थापित किया गया है। कह रहे कि उत्तराखंड का पहला साइकैड गार्डन कहाँ स्थापित किया गया है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, हल्दीदानी हो जाएगा, हल्दीदानी। 182 करेक्ट आंसर भी हो जाएगा। अगला है, गोवा राज्य ने अपना 38वां स्थापना दिवस कब मनाया गया, मतलब कि गोवा राज्य ने अपना 38वां स्थापना दिवस कब मनाया है, तो 183 बताइए क्या हो जाएगा, 183 का हो जाएगा 30 मई को। ठीक है, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है कि विश्व मुक्केबाजी कप ब्राजील में, कह रहे कि विश्व मुक्केबाजी कप ब्राजील 2020 में भारत ने कितने पदक जीते हैं, जो ब्राजील में हुआ तो भारत ने कितने पदक जीते हैं मुक्केबाजी में, तो इसका राइट आंसर 6 हो जाएगा। ठीक है, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है कि 150 नंबर, सुरक्षा बलों ने नक्सल मुक्त भारत 2026 का लक्ष्य पूरा करने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया है, तो इसका राइट आंसर ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट हो जाएगा। ठीक है, नक्सल मुक्त करने के लिए ए ऑप्शन सही है, ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट। अगला क्वेश्चन हमारा है कि चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहा है। अगला क्वेश्चन 186 नंबर क्वेश्चन है कि वर्ष 2020 में सबसे अधिक तेल व गैस का भंडार किस देश के पास है, तेल व गैस का भंडार किस देश में मतलब सबसे ज़्यादा है। ठीक है, ये पूछ रहा है, तो इसका राइट है वेनेजुएला हो जाएगा, वेनेजुएला। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर है कि भारत में एशियाई शेरों की आबादी पिछले 5 वर्षों में कितनी बढ़ी है। कह रहे कि भारत में एशियाई शेरों की आबादी पिछले 5 वर्षों में कितनी बढ़ी है, तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा 32%। ठीक है, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर है कि अगला क्वेश्चन देखिए हम लोग 188 नंबर क्वेश्चन है कि अटल पेंशन योजना में लाभ उठाने में बिहार किस स्थान पर है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा तीसरा। ठीक है, तीसरा स्थान हो जाएगा, तृतीय। ठीक है, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन नंबर है कि एक रिपोर्ट के अनुसार वित्त वर्ष 2024-25 में भारत ने कितना बिलियन डॉलर FDI प्राप्त किया है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 81.04 डॉलर मतलब हो जाएगा। ठीक है, बिलियन डॉलर हो जाएगा, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर है कि 190 क्वेश्चन की स्मरण द डायरी ऑफ ए क्रिकेट वाइफ किसने लिखा है, ये पूछ रहा है कई स्मरण द डायरी ऑफ ए क्रिकेटर्स वाइफ को किसने लिखा है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, पूजा पुजारा हो जाएगा, पूजा पुजारा, चेतेश्वर पुजारा की वाइफ। ठीक है, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर। अगला है, अंडर 20 फुटबॉल प्रतियोगिता का खिताब किसने जीता, अंडर 20 फुटबॉल प्रतियोगिता का खिताब किसने जीता है, दिल्ली हो जाए। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर है कि 92 क्वेश्चन, स्पोर्ट्स स्पोर्ट सन ग्लासेस कंपनी ओक्ले का ब्रांड एम्बेसडर किन्हें नियुक्त किया गया, स्पोर्ट सन ग्लासेस कंपनी ओक्ले का ब्रांड एम्बेसडर किन्हें नियुक्त किया गया है, तो इसका करेक्ट आंसर है शुभम गिल हो जाए। ठीक है, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन नंबर है कि हाल ही में संपन्न ओरलेन जानसूस कुसोसिस कह रहे कि मेमोरियल प्रतियोगिता नीरज चोपड़ा कौन सा पदक जीता है। कह रहे कि हाल ही में संपन्न ओरलेन जानसूस कुसोसिस मेमोरियल प्रतियोगिता नीरज चोपड़ा ने कौन सा पदक जीता है, तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा रजत हो जाएगा। ठीक है, बी ऑप्शन सही ऑप्शन सिल्वर। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर है कि 194 क्वेश्चन, यूथालिना मलक्काना कह रहे कि यूथालिना मलक्काना नामक तितली एक प्रजाति किस राज्य में खोजा गया है, तो अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश। अगला क्वेश्चन नंबर है कि पुस्तक रेलिवेंट एंड रिजिजेट एंड ब्लूप्रिंट फॉर द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इंडिया मिलिट्री के लेखक कौन हो जाएंगे, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, करेक्ट आंसर बताइए क्या हो जाएगा, अनिल चौहान। ठीक है, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा।
196वां क्वेश्चन, हाल ही में कहाँ सामुदायिक रेडियो स्टेशन पंचशूल पल्स का उद्घाटन किया गया? पंचशूल पल्स तो कहाँ उद्घाटन किया गया? तो इसका राइट आंसर है उत्तराखंड हो जाएगा। ठीक है, अगला है क्वेश्चन हमारा 197 क्वेश्चन है, इंडिगो ने किन्हें अपना चेयरमैन नियुक्त किया है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? विक्रम सिंह मेहता हो जाएंगे। ठीक है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन चलते हैं हम लोग अलग क्वेश्चन की 198 क्वेश्चन। 198 क्वेश्चन हमारा है कि किस विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं ने भारत की पहली जीन एडिटेड भेड़ तैयार किया है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो शेर ए कश्मीर कृषि विज्ञान व प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय हो जाएगा। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा। अगला है 15वीं ब्रिक्स व्यापार मंत्रियों की बैठक हाल ही में कहाँ पर आयोजित किया गया? तो कहाँ पर आयोजित किया गया है? तो इसका राइट आंसर बताइए क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर बताइए क्या हो जाएगा? 99 का तो ब्राज़ील हो जाएगा। बी ऑप्शन ब्राज़ील। ठीक है, नीति आयोग के 10वीं शासी परिषद बैठक कहाँ संपन्न हुआ है? करें कि नीति आयोग की 10वीं शासी परिषद की बैठक कहाँ संपन्न हुआ है बताइए आप लोग? तो नई दिल्ली हो जाएगा, नई दिल्ली। ठीक है, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो हमारा आज का टोटल 200 क्वेश्चन है। ठीक है, 200 क्वेश्चन हम लोग देखें पॉलिटी का और करेंट का। ठीक है, 100 क्वेश्चन था। तो अगर आप लोग पिछला सभी वीडियो नहीं देखें, ठीक है, उसका प्लेलिस्ट में है। ठीक है, जाकर देख लीजिए। और ये टेस्ट नंबर हमारा 23 था। ठीक है, जो फ्री टेस्ट से अभी चला है ज्ञान बिंदु उसका टेस्ट नंबर 23 है। ठीक है, तो हम लोग मतलब डेली ऐसे ही करेंगे। आप लोग चैनल से जुड़ जाइए। ठीक है, चैनल से जुड़ने के लिए आपको सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए। ठीक है, बेल आइकन दबाने से नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको वीडियो मिल जाएगी। जैसे हम वीडियो डालेंगे कोई आपको मिल जाए। ठीक है, तो चलिए अगर आप PDF इसका लेना चाहते हैं तो आप लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए। ठीक है, इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन लिंक है। तो चलिए मिलते हैं अगले में, तब तक के लिए बाय।